हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन। बैंक स्टेटमेंट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बैंक एंड सेंड टू अकाउंट होल्डर। ये बैंक स्टेटमेंट बैंक के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट बैंक प्रिपेयर करती है और ये स्टेटमेंट को भेज दिया जाता है किसे? अकाउंट होल्डर को। ठीक है, मतलब बैंक के कस्टमर को। फाइन। नाउ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर्ड किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा, और ये बिजनेस एंटरप्राइज बैंक के लिए बैंक का कौन है? कस्टमर है, यानी डिपोजिटर है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर और डिपोजिटर। ओके। नंबर सेकेंड, नेसेसिटी। इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ बैंक टू प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बनाना बैंक के लिए कंपल्सरी है। ठीक है, बैंक को बैंक स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। फाइन। अब देखते हैं बीआरएस में। इट्स प्रिपरेशन इज ऑप्शनल। इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द बैंक बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब बीआरएस बनाना ऑप्शनल है और ये जनरली कब प्रिपेयर किया जाता है? जब कहीं डिस्क्रिपेंसी हो, मतलब जब डिसएग्रीमेंट हो। डिसएग्रीमेंट किसके बीच में? बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक बैलेंस है और कैश बुक के बैंक बैलेंस के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर डिसएग्रीमेंट हुआ तब हम बीआरएस बनाते हैं। ओके। नंबर 3, कवरेज। It covers all the transaction taking place between the bank and its account holder during a particular period such as a week, a month, etc. मतलब जो ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट कवर करती है सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक और उसके कस्टमर के बीच हुए हो। ठीक है, और ये क्या करती है? एंड इट्स अकाउंट होल्डर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड सच एज अ वीक, अ मंथ, एक्सेट्रा। ये पर्टिकुलर वीक के लिए या फिर पर्टिकुलर मंथ के लिए वो स्टेटमेंट बनाती है। ओके, कौन? बैंक। अब देखते हैं बीआरएस में। The transaction which cause disagreement between cash book and bank statement are considered while preparing this statement. इसमें वही ट्रांजैक्शन कंसिडर किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन के वजह से कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट में डिसएग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जो डिसएग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच, वही ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं नंबर 4, असर्टेनमेंट ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट। बैंक बैलेंस ऑन एनी डे कैन बी असर्टेन फ्रॉम इट। मतलब आप अपना बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से कभी भी असर्टेन कर सकते हो, यानी फाइंड आउट कर सकते हो अपना बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है, अब देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। बैंक बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डे कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम इट। बैंक बैलेंस बीआरएस से कभी भी असर्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि बीआरएस में वही ट्रांजैक्शन कंसिडर किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक के बैंक कॉलम बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिसएग्रीमेंट हुआ हो। ठीक है। नंबर 5, नेचर। इट इज़ अ कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट एज अपीयरिंग इन द बैंक्स लेजर। अब देखो, बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट बेसिकली कस्टमर अकाउंट का एक कॉपी है जो कि वो बैंक लेजर में अपीयर होता है। ठीक है, अब देखते हैं बीआरएस में। इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल द बैलेंसेस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। अब बीआरएस क्या है? बीआरएस एक क्या है? स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर्ड किया जाता है टू रिकॉन्साइल, यानी कंपेयर्ड किया जाता है कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक स्टेटमेंट को। ठीक है, दोनों को कंपेयर्ड किया जाता है, क्योंकि देखो डिसएग्रीमेंट, जो ट्रांजैक्शन में डिसएग्रीमेंट हुआ हो वही ट्रांजैक्शन को बीआरएस में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कंसीडर्ड किया जाता है, और वही ट्रांजैक्शन हम लोग कहाँ लिखते हैं? बीआरएस में लिखते हैं।
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।